मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी ने न सिर्फ कश्मीरी पंडितों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया बल्कि उनकी हालत जार को पूरे मुल्क में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। वो श्रीनगर में मीडिया से बात कर रही थी। जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन है जो बहुत मुश्किल हालात में जहाँ जम्मू में या कहीं रह रहे हैं, तो मुझे लगता है उनकी सरकार हो या महबूबा मुफ्ती हो या कोई और हो या बीजेपी की सरकार हो, मुझे लगता है उनको यहाँ आके सेटल होने में किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हम कश्मीरी लोग जो हैं, जो आम कश्मीरी है, वो चाहते हैं हमारे कश्मीरी पंडित वापस आए और जिस तरह हम रहते थे बहुत खूबसूरत जगह होती थी। मतलब जब मिलजुल के आप रहते हैं, कश्मीरी भी है, पंडित भी है, सरदार भी है, बुद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, तो उसकी एक अपनी शक्ल होती है। उनका मैं समझती हूँ रोशन लाल जी का यहाँ इन हालात में रहना, तो ये एक सबक है जो आज मुल्क में हो रहा है। जिस तरह हमारे कौम के लोगों को लिंच किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है, उनको हमारी मस्जिदों को तोड़ा जाता है, हमारे मदरसों को तोड़ा जाता है, हमारे मुसलमान जो उनके घरों को तोड़ा जाता है, उनके जो बेचारे रेडी पे काम करते हैं उनकी वो सारा सामान फेंका जाता है। तो मैं समझती हूँ कि मुल्क के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जो ज़्यादातर सेक्युलर हैं, वो ये तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ उनके लिए ये सबक है कि रोशन लाल जी इतने मुश्किल हालात में यहाँ रहे और मुसलमान और कश्मीरी पंडित आपस में जिस तरह मिलजुल के रहते थे उसी तरह आज भी मिलजुल के रहने की। बीजेपी ने इनको खाली वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया बल्कि एक हथियार, कश्मीरी पंडितों के दर्द को, उनकी तकलीफ को इन्होंने एक हथियार बनाया और पूरे मुल्क में उस हथियार को बेचा। उस हथियार को पूरे मुल्क में इस्तेमाल किया दूसरों के वोट लेने के लिए। हमारे कश्मीरी पंडित भाई, उनके वोट तो बहुत ज्यादा नहीं है, मगर उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को बीजेपी ने घर घर जगह जगह जाके हथियार की तरह इस्तेमाल किया, मगर और उनके लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन समझ आ गया है, अगर आपको याद है इन सालों में जब से यहाँ बीजेपी की सरकार डायरेक्टली बनी है, जो कश्मीरी पंडित लोग यहाँ रहते भी थे वो भी यहाँ से छोड़ के चले गए, ऐसे हालात बन गए। और कश्मीरी पंडित रहनुमा हीरा लाल भट्ट ने महबूबा मुफ्ती से सवाल किया है कि वो बताएं कि पीडीपी की क़यादत वाली हुकूमत ने क्या इक़दाम किए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को सियासी रिजर्वेशन देकर काफी कुछ किया है। देखिए, बात यह है कि जो महबूबा मुफ्ती जी ये बोल रही है कि बीजेपी ने इनके लिए कुछ नहीं किया, उससे हम प्रश्न पूछते कि आपने क्या किया। ये ब्लेम गेम नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने भी कुछ नहीं किया, इसलिए हम एट पार है, उनको भी छोड़ दो तो इधर कर दो। बाकी चीज जग जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी जब से हुकूमत में आई, जो हमारे समाज की त्रासदी थी, वो जम्मू कश्मीर की जो ओवरऑल बदहाली थी, उसके हम अंग है। हम अलग तो नहीं है, कोई प्लेनेट पर नहीं रह रहे हैं, इसी धरती पर रहते हैं, इसी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। महबूबा मुफ्ती के होते हुए उसने जो इश्तियाल अंगेज नारे लगाए या उसने इश्तियाल अंगेज जो तरीके से अपनी बयानबाजी की, उसके बाद अगर कोई हल दिखा, वो खासकर हमें दिखा तब जब धारा 370 को खत्म किया गया। और धारा 370 खत्म करने के बाद तब से लेकर के आज तक जो बदलाव कश्मीर में है वो तो दुनिया देख रही है, वो महबूबा जी भी देख रही है। जो आज तक बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आज वो खुले तौर से इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, पहले नहीं निकल पा रहे थे। अब जब निकल पा रहे हैं तो ये तो बीजेपी की ही देन है, और जो दिख रहा है वो कोई छुपा तो नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि उसका ये कथन निराधार है, इस पर इसका कोई आधार नहीं है। बाकी हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने हिसाब से जो देश के हित के लिए, जम्मू कश्मीर के हित के लिए होगा। और कांग्रेस माइग्रेंट सेल के लीडर चन्नी लाल रैना ने महबूबा मुफ्ती के ख्यालात की तायद की है और उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी नहीं किया और सिर्फ वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों की बका के लिए अभी तक, आज की डेट तक कुछ नहीं किया है। अब कश्मीरी पंडित नेशनलिस्ट फोर्स एक है, हिंदुस्तान की इमेज कहां से कहां तक पहुंचाई, ये एक वजह है जो कश्मीरी पंडित टिल्ट है टुवर्ड्स मोदी गवर्नमेंट। बाकी और कुछ नहीं किया, स्पेशली फॉर कश्मीरी पंडित्स। कोई रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट का पैकेज नहीं, कोई मतलब रेजिडेंशियल अकोमोडेशन आज तक नहीं हुई 10 साल में। जो पैकेज एम्प्लॉय है उनके लिए अकोमोडेशन तक नहीं हुई। तो लिहाजा अच्छा, बिलखुसूस जो हमारे रिलीफ होल्डर हैं, आज 10 साल से वो उसी 2000 पर है। टेम्पल एंड श्राइन बिल का जबरदस्त शौक था कि यह शायद हो जाए इस रिजीम में, आज तक वो भी नहीं हुआ। बार बार इस पर, हालांकि हमें कहते हैं कि ये लोग डिवाइडेड लॉट है, इस मामले हर एक, चाहे पार्टी के एतमाद से देखो, किसी और तरीके,
हर एक इंडिविजुअल इसमें सहमत था कि ये श्राइन एंड टेम्पल बिल पास हो जाए, वो भी आज तक नहीं हुई। लिहाजा हमें और क्या तवक्का है इससे। आपको लगता है कि जो उनकी बात है उसमें सच्चाई है? महबूबा मुफ्ती की बिल्कुल सच्चाई है, कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया है। और कश्मीरी पंडितों से मुतालिक महबूबा मुफ्ती के तबसरे पर बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि हल्द्वानी में जो कुछ हुआ उसे नहीं भूलना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि मुख्तार अंसारी के बारे में क्या है और उन औकात के बारे में क्या जब महबूबा मुफ्ती दहशतगर्दों की कब्रों पर रोती थी। उन्होंने कहा कि महबूबा अब कश्मीरी पंडित और हिंदू वोटरों को राग़िब करने की कोशिश कर रही हैं। ठाकुर ने कहा कि इस सारे ड्रामे के लिए बहुत देर हो चुकी है। देखिए, हल्द्वानी जैसे वाक़ा जहां पत्थरबाजी करवाई और तशद्दुद वहां करवाया, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की सपोर्ट करने वाली, दहशतगर्दों की कब्रों पे रोने वाली, अब कश्मीरी पंडितों की वकालत इसलिए करने लगी है कि महज अभी इलेक्शन का टाइम है। क्या पिछले 20 साल से 30 साल से उसको कश्मीर पंडित याद नहीं आई? जब जब वो बात की, कभी उसने नादी मर्ग की बात की है? आज जब महबूबा जी अनंतनाग से इलेक्शन लड़ रही है, वहां पंडितों की अच्छी खासी तादाद है वोटों की, इसलिए अब उनको इम्प्रेस करने के लिए आज उसको कश्मीरी पंडित याद आ गए। ये कट्टरपंथी सोच की लीडर है जिसने हमेशा दहशतगर्दों के जनाजे पे, दहशतगर्दों के कब्रों पे, सिटून पैलेटर्स पे सियासत की, और कभी ये कश्मीरी पंडितों की दोस्त नहीं हो सकती है। अगर कश्मीरी पंडित ने वापस कश्मीर का रास्ता इख्तियार किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की रजीम में ही किया है, मोदी जी के वक्त ही किया। और आज जो कश्मीर में आप सेफ्टी और अमन के साथ जो आज कश्मीर में कश्मीरी पंडित रह रहा है, वो मोदी जी की वजह से। और महबूबा जी जानती है कि वो कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ कर नहीं सकती है। ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का टारगेट फिक्स है कि 2024 में कश्मीरी पंडित फिर लौट के कश्मीर आ जाएगा, क्योंकि कश्मीरी मुसलमान उसको बुलाता है। ये दहशतगर्दी और कट्टरपंथी वाली सोच वाले लोग, इन्होंने हमेशा कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से दूर रखने की साजिश की है, लेकिन आज कश्मीर उनको बुला रहा है और आज कश्मीरी उनको चाहते हैं। और 2024 जो होगा इलेक्शन के बाद, कश्मीरी पंडित वापस आएगा, ये बीजेपी का। और कश्मीरी पंडित रहनुमा और बीजेपी लीडर अजय भारती ने महबूबा मुफ्ती के बयान की मजम्मत की है। उन्होंने इस इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया है। या उनकी पार्टी जानती है कि उनका रोल कश्मीरी पंडितों को परेशान करने में, कश्मीरी पंडितों के निष्कासन में, कश्मीरी पंडितों को प्रताड़ित करने में बड़ा रहा है और सीधा रहा है, कोई ऐसे इनडायरेक्ट नहीं रहा है, ऐसा वो जानती है। इसलिए अपने उन पापों को, उन अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए वो विषय अंतरण करना चाहते हैं, सब्जेक्ट को शिफ्ट करना चाहते हैं। कश्मीर का हिंदू समाज ही नहीं, सारे देश का हिंदू समाज जानता है कि कश्मीर के हिंदू समाज के साथ हुआ, चाहे वो 1986 में था, चाहे 1990 में था, या 1990 के बाद आज तक लगातार वो भारतीय जनता पार्टी थी, उसके सिवा कोई और नहीं थी। इन पार्टियों ने तो समय समय पर अपने कम्युनल जो माइंडसेट का परिचय दिया है। एक उदाहरण उसका यह है कि जब ये महबूबा मुफ्ती जी भी असेंबली में थी 1996 में, तब जो उन्होंने रेजोल्यूशन कंडोलेंस का किया, उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं थी। उसके बाद भी इन्होंने एक भी कश्मीरी पंडित का नाम नहीं लिया। पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दीजिए, जो सामाजिक, चाहे या जुडिशरी से जस्टिस नीलकुंठ गंजू जैसे थे, लसा कोल जैसे थे, उन तक का नाम नहीं दिया। वो कहते हैं कि रिहेबिलिटेशन आपको प्रॉमिस किया गया था कि आपकी रिहेबिलिटेशन होगी, आपको तरह तरह के ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन वास्तविकता में इन 10 सालों में आपके लिए, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए कुछ। तो पहले उनका एक बहुत बड़ा रोल उनका अपना है कि जब वो मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने क्या किया, उनको ये भी बताना पड़ेगा। और उनको ये भी बताना पड़ेगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने कश्मीरी पंडित कॉलोनियां बसाने की बात की, तो सबसे ज्यादा विरोध किन्होंने करवाया भी और किया भी, किन्होंने उस पर आंदोलन खड़ा करने की धमकी दिलवाई और उस सारे मुंह को स्कटल किया। ये जनता जानती, जनता की याददाश्त उतनी पुअर नहीं है कि वो इन सब चीजों को भूल जाए। भारतीय जनता पार्टी पहली और वाहिद पार्टी है जिन्होंने कश्मीरी हिंदू समाज को एम्पावर किया। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों को यह कहते हुए निशाना बनाया कि वो पहले ही जानते हैं कि उन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया है। वानी ने कहा कि इसलिए अब जम्मू कश्मीर में वोट हासिल करने के लिए पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और इनको लाया जा रहा है। वानी ने कहा कि लोग अब काफी समझदार हैं और वो इस इंतखाब में बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वकार रसूल ने कहा कि गुलाम नबी आजाद जो भी हो,
वो लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से गुजर उम्मीदवार की तलाश में हैं। वाले ने कहा कि आजाद बीजेपी के हुक्म पर कदम उठा रहे हैं और लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कश्मीरी पंडित जानते हैं कि उनकी फलाह व बहबूद के लिए सिर्फ कांग्रेस ने कदम उठाए हैं। है बीजेपी के जो नेता वो जम्मू आके रैली करने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? आपको लगता है कि उससे फायदा उनको मिलेगा? देखो, भाजपा को पता चल चुका है हम ये जंग हार चुके हैं। ये घबराहट में इस वक्त अब एक लीडर को भी ला रहे हैं, दूसरे लीडर को भी ला रहे हैं। यहाँ योगी जी की कौन सी कंट्रीब्यूशन है जिससे लोग माइल हो जाएंगे? आने तो आते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौधरी लाल सिंह जी बहुत बड़ी लीड से आगे हैं और ये जंग जीत चुके हैं। वो आप मोदी जी को लाओ, योगी जी को लाओ, किसी को भी लाओ। एक्चुअली क्या है, जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ बहुत ज्यादा लोग हैं। वो 10 साल लोगों में गए नहीं और उनके दिमाग में, ये पूरे भाजपा के लोगों में दिमाग में बैठा हुआ है कि हम 5 साल कोई काम ना करें, किसी के पास जाए नहीं, किसी का मसला हल नहीं करें और लास्ट में मोदी जी का नाम लेके और मोदी जी का फोटो लेके हम इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन कितनी देर आप बेवकूफ बनाओगे लोगों को? लोग अब बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। लोग समझ चुके हैं। लोगों को पता है कि जो आदमी हमारे बीच कभी नहीं आया, जिसने हमारा कभी काम नहीं किया, जिसने हमारी चिट्ठी हमको कभी दी नहीं, जब हमारी मुसीबतें बढ़ रही थी वो हमें उन मुसीबतों में और डाल रहे थे, जैसे स्मार्ट मीटर हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, दरबार मुंह हो। कभी इन लोगों ने बात नहीं की इन चीजों को ठीक करो। जब फौज की 4 साल की नौकरी हुई, ये लोग टेबल थपथपा रहे थे पार्लियामेंट में। तो अब लोगों को पता चल चुका है कि इन लोगों को हम दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दें। गुलाम नबी आजाद जो है लड़ रहे हैं वहां से, डोडा से, और बीजेपी की तरफ से बीजेपी को पूरी मदद कर रहे हैं। वोट कटर पार्टी है, वोट काटने के लिए उसने अपना नुमाइंदा चुनाव से उठाया। जम्मू से चूंकि दूसरी पॉपुलेशन ज्यादा थी, वहां नहीं दिया उसने कैंडिडेट। और मैंने सुना है अनंतनाग से खुद वो विड्रा हो रहा है और बीजेपी की रिक्वेस्ट पे वो गुजर कैंडिडेट ढूंढ रहा है ताकि मियां अल्ताफ साहब के वोट काटे। ही इज ए बीजेपी सपोर्टर। वो सारा कुछ तय जो है मोदी के ऑफिस में, मोदी जी के ऑफिस में, अमित शाह जी के ऑफिस में, सब कुछ वहीं से हो रहा है, RSS हेडक्वार्टर। जब से इलेक्शन आए हैं तब से कश्मीरी पंडितों से मिलने महबूबा मुफ्ती भी पहुंची, बाकी नेता भी बयान दे रहे हैं और ये बताया कि खैर ख्वाह वही हैं। कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जो दिया है कश्मीरी पंडितों को, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। जगटी टाउन देखो, कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ है। जो वजीफा, जो मुआवजा, जो हर चीज, जो परसेंटेज कॉलेजों में, सब कुछ कांग्रेस ने दिया है। कश्मीरी पंडितों को पता था कि बीजेपी आएगी, वो हमको बहुत कुछ करेगी। लेकिन 10 साल में बताओ कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया बीजेपी ने? कुछ नहीं किया। ये तो मानते कश्मीरी पंडित। इसलिए मैं कश्मीरी पंडितों से भी गुजारिश करता हूं, वो बड़ी जहन कौम है, उनको सूझबूझ के फैसला लेके कांग्रेस पार्टी को और हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को वोट डालना चाहिए। और जम्मू लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला ने जिला सांबा की नट में इंतखाबी रैली से खिताब किया। भल्ला ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक जुमला पार्टी बनकर रह गई है और जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया है। रमन भल्ला ने कहा कि दिल्ली से पहले भी कई काबीना वज़रा ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, तब भी लोगों को मायूसी हुई। भल्ला ने गुज़श्ता रोज शोपियां में फायरिंग के वाक़े पर बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आज भी हालात अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इंडी ब्लॉक यानी इंडिया अलायंस जो है वो जम्मू कश्मीर में जबरदस्त फतेह हासिल करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों ने मन बढ़ाया, जितने मर्जी 100 से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर तो पहले भी चक्कर लगा, आज कौन सा है? हम बताएंगे कि आप पल्ली गांव में जब मोदी साहब आए थे तो उस गांव का क्या हालत है वो तो देख लें। अब लोग, जो जनता, वो जुमलों में आने वाली नहीं है, क्योंकि जुमलों की बरसात इन्होंने बहुत की। 15 लाख हो, 2 करोड़ नौकरी हो, जो सरकार राशन ना दे सके, जो सरकार विधवाओं की पेंशन बंद कर दे और बुजुर्गों की पेंशन कर दे, रेलवे में 50% की जो छूट थी वो बंद कर दे, और कहीं पे भी वो तलीमी इदारा नहीं बढ़ा पाया, और लोगों ने मन बना लिया कि ये सरकार जिसने जम्मू मंदिरों को, शहर को शराब की दुकानों में तब्दील कर दिया, तो ये मूक दर्शन क्यों बने रहे? चुनाव लोकल लीडरशिप कहाँ हुए? 25 विधायक भेजे थे, 25 और 3 MP यहाँ पे रहे, वो चुपचाप क्यों रहे? क्या यहाँ पे रोजगार घोटाला देखने के लिए? आज वो चुपचाप जो रहे थे उसका भुगतान उनको करना पड़े।
और बीजेपी कश्मीर की 3 सीटों से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी या नहीं, इस बारे में अभी भी तजब्जुब बरकरार है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने पार्टी के कश्मीर के लिए मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में उलझा देने वाले इशारे दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी वादी में पार्लिमानी इंतखाबात में या तो उम्मीदवार खड़ा कर सकती है या तमाम हम ख्याल उम्मीदवारों की पुष्टपनाही कर सकती है। हतमी फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। कश्मीर के लास्ट फेजेस में है, पार्टी के विचाराधीन है और केंद्र नेतृत्व जो फैसला करेगा उसी पर अमल किया जाएगा। अभी कुछ दिन देखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के जो इलेक्शन हैं उन पर ज़्यादा जो लीडरशिप का ध्यान उधर ही है। तो देखिए, कुछ दिनों का इंतज़ार तो भी है। इंतजार तो है, लेकिन नीति क्या बन रही है, क्या चीजें उभर के आ रही हैं? क्या आप लड़ेंगे या आपको लगता है कि टैक्टिकल सपोर्ट मिलता है? देखिए, जो भी होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस के खिलाफ में होगा, ये तो तय है। लेकिन अब देखते हैं कि कौन कौन से और उम्मीदवार वहां पर आते हैं, किसको सपोर्ट करना है या खुद अपना खड़ा करना है, ये मुझे लगता है कि इसी हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। सेंटर में पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, उन्हीं के द्वारा इस प्रकार की घोषणा की जाती है। प्रदेश के नेताओं से बात हो चुकी है, तो जो भी होगा उसके लिए हमें प्रॉपर टाइम मिलेगा, तो उसी हिसाब से हमारी रणनीति बनेगी, उसी हिसाब से हमें लड़ेंगे, खुला मैदान नहीं छोड़ेंगे। और वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर यानी कांग्रेस पार्टी नहीं जानती थी कि इस मुल्क के लोग हिंदुस्तान की एक एक इंच जमीन को अपना समझते हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सदर का कहना है कि बाकी मुल्क का कश्मीर से क्या लेना देना। कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कश्मीर का बाकी देश से क्या लेना देना है। कांग्रेस अध्यक्ष को मालूम नहीं है, ये देश की जनता इंच इंच को अपना मानने वाली है। हम तो छोटे बच्चे थे तो हम गुजरात में नारा लगाते थे, कच्चो हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ग्रांट को सुंदरनगर कैंपस को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा खर्च। चैत्र नवरात्र का प्रारंभ, प्रथम दिन मां शैलपुत्री की हो रही पूजा। शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में विशेष पूजा अनुष्ठान। उत्तरी भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया माता बाला सुंदरी दरबार में रात 2 बजे से ही बड़ी संख्या में पहुंचे रहे श्रद्धालु। मंदिर में आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोले गए कपाट। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी के सजे दरबार, भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी का दुल्हन की तरह सजा दरबार, सुबह से ही माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगना शुरू। ललितपुर में घर में अचानक लगी भीषण आग, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। कोतवाली महरौनी क्षेत्र की घटना। इटावा में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, आग में लाखों का सामान जला। 2 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, 3 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में पेट्रोल पंप के पास खड़ी कार में अचानक लगी आग, चंद मिनट में धू-धू कर जली कार। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। अमरोहा में आम के पेड़ों के कटान का विरोध, स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। सूखे पेड़ों के कटान की अनुमति पर भूमाफिया काट रहे थे हरे पेड़। शामली में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र सिंह ने पिंक रैली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस साल एक अहम पहल के तहत जिस्मानी तौर पर कमजोर अफराद और बुजुर्गों के लिए वोट डालने के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। ऐसे वोटर तमाम लवाजिमात पूरे करने के साथ ही घर बैठे वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्मानी तौर पर कमजोर अफराद ने इस इकदाम की सराहना की है और इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया है। उधर जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने कहा है कि ऐसे वोटर्स को सहूलियत फराहम की जाएगी। शुक्रगुजार खुश इलेक्शन कमिश्नर हमो तुल यह कदम घर बिहत वोट त्रावन। पन्निश ये फिक्र
3,000 तम वोटर यम हेकान नबर नीर कि यम नखन पे तुलान पेवान थावन लाइन मज पेवान रोजन तमन पेवान तक धक् खीन तो बजे तम पत्थर त पेवान तो तिथ बुजुर्ग तम पत्थर त पेवान तमन पे लोड मज थावन हेल्थ तो अत मज शुक्र गुजार यमिस इलेक्शन कमिश्नर सोबन तो अम मजीद वन यह सरकारस यह कत अगर पोलिटिकल रिजर्वेशन 4% अस दितो यह हक अस इलेक्शन कमिश्नर सोबस यह वनकन गुजारिश करान ईद मुबारक त दिवन अत सत तमिस दपान यह अत के वन अत मज दियो सा अस तुम पनुन हक। सरकार से वेलकम करते हैं। हमको बहुत दिक्कत होती है इलेक्शन वोटर पर जाने के लिए, हम घर पर ही वोट डालेंगे वो बहुत मुश्किल होती है वहाँ को किसी की धक्का भी खाना पड़ता है, हम घर पर ही वोट डालेंगे। हम सरकार से बहुत बहुत शुक्रगुजार है। सरकार को आगे सोचना चाहिए, हम उसको वोट देंगे, उसको हमको कुछ भी करने के लिए तैयार है, मगर सरकार को हमारे लिए भी कुछ करने के लिए कुछ जरूरी चाहिए। एबल्ड पर्सन्स जिनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज 40 से अबव रहती है उनको, और जो 85 उम्र से ज़्यादा वाले जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक होम वोटिंग की फैसिलिटी रखी है। पोस्टल बैलेट टाइप ही रहेगा वो बैलेट, लेकिन उनके घर में जाकर के जो है वो उनसे लिया जाएगा। लेकिन उसके लिए उन्होंने अप्लाई करना है। जिस दिन एप्लीकेशन का डे शुरू हो जाएगा और उसका एक कट ऑफ डेट भी रहेगा, उस पर्टिकुलर दिन में जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे वहाँ हमारी पोलिंग पार्टीज जाएगी और उसके घर में जो है बाकायदा प्रिकॉशंस लेते हुए जो सीक्रेसी है उसको भी ये न हो जाए और वो अपना आइडेंटिटी का वगैरह डिस्क्लोज करे प्रॉपरली, हमारी टीम भी सेटिस्फाई हो उस जरिए से उनसे जो वोटिंग। और धर रोड उधमपुर पर दोधर नाले के करीब मोटरसाइकिल के ट्रक से टकराने के बाद 2 अफराद की मौत हो गई और दीगर 2 को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। इत्तलात मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवार उधमपुर से सकराला माता बिलोर जाते हुए जब धर रोड उधमपुर पर दोधा नाला पर पहुंचे तो दोनों को ट्रक ने टक्कर मार दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 4 जख्मियों को एसोसिएटेड अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर मुंतकिल किया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने 2 को मुर्दा करार दे दिया और पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश जारी रखी है। पंचायत नीली नाला के 2 लड़के हैं, 2 लड़के एक मोटरसाइकिल पे सवार थे, एक कंबल डंगा का था, एक नीली नाला का, एक बडोला का। दोनों की डेथ हो गई है, एक राहुल सिंह सन ऑफ साल सिंह और दूसरा शुभम सन ऑफ श्यामलाल। तो ट्रक के साथ हिट हुआ, ट्रक पकड़ लिया उधमपुर पुलिस की। बर्ड्स ऑफ कश्मीर के बानी इरफान जिलानी का कहना है कि 2020 के लॉकडाउन से और उसके बाद से वादी कश्मीर में परिंदों का मुशाहदा करने में लोगों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों से नए परिंदे दरियाफ्त भी हुए हैं। इरफान जिलानी का कहना है कि इस वक्फे के दौरान 30 से 40 अक़साम के नए परिंदे दरियाफ्त करके परिंदों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इन्होंने अपील की कि लोगों को अपने असासों को बचाने में अहम रोल अदा करना चाहिए। इरफान ने इन बातों का इजहार हॉकिर्सर झील में किया। में कोविड में शुरू किया। एक्चुअली पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट तब चला था, वो ये था कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, तो पूरी दुनिया में जो बर्डिंग कम्युनिटी थी उन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि कमरों में मत बैठिए, अपने बालकनीज़ में जाइए, अपने बैकयार्ड्स में देखिए और आप देखिए कौन कौन सी बर्ड्स आपके बैकयार्ड्स में विजिट करते हैं और कौन कौन से बर्ड्स जो है आपके बालकनीज़ पे विजिट करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर शुरू किया। लोगों के पास कुछ करने के लिए थोड़ा मिल गया और द रेस्पॉन्स वाज वेरी गुड। मैं आपको बताऊं कि पहले ही साल हमें लगभग 5000 मेंबर्स आ गए थे। तो उसके बाद जो है जैसे ही कोविड लॉकडाउन ख़त्म हुआ, यही लोग जो थे दे इंसिस्टेड कि अब हमें इसको एक कंक्रीट शेप देनी चाहिए। तो उसके बाद बर्ड्स ऑफ कश्मीर जो है बर्डिंग क्लब बना और उसके बाद जो है हमने डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया एंड द रिज़ल्ट वाज अमेजिंग, क्योंकि हमने लगभग 30 से 40 स्पीशीज़ कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर की चेकलिस्ट में ऐड की जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं थी, या अगर रिकॉर्ड थी भी लेकिन फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं था। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत एरियाज़ में जुड़े। अगर आप आज देखें बारामूला, कुपवारा
या चिनाब साइड से, पीर पंचाल साइड से सारे लोग जो है वहाँ पर जुड़ गए हैं, जो वहाँ की जो बर्ड लाइफ इसको डॉक्यूमेंट करते हैं और अपलोड करते हैं। हमें अपना रोल अदा करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन, और जो हमारे असासे हैं, जितने सारे वेटलैंड्स हैं, जितने सारे लेक्स हैं, या जितने सारे हमारे पास डिफरेंट हैबिटेट्स, उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए वो इम्पोर्टेंट है। मैंने कॉमन रेड स्टार्ट देखा है फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने रस्टिक बंटिंग वहाँ से निकाली है। ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो खाली कश्मीर के लिए ही रेयर नहीं है, पूरी इंडिया, पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए रेयर है। और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर तरक्षा अंद्राबी ने जनाब साहब सोरा, ज़ैनादार साहब टंकीपुरा, हबा कदल और आले वासी श्रीनगर का दौरा किया। इनमें से ज्यादातर मसाजिद महकमे आसार कदीमा के तहत आती हैं। वक्फ का मकसद इन मसाजिद को बहाल करना है ताकि सयाहों को यहाँ की भरपूर सकाफत का बेहतरीन तजुर्बा हो सके। ये आप बेहतर जानते हैं कि ये मस्जिद जो अली मस्जिद है, यहाँ पर हम आए हैं, ये 1650 में बनी हुई है और हमारा असासा है। पहले आपने देखा कि जितनी भी हमारी पुरानी मौसिक़स है वहाँ पे जाना, और क्योंकि ये एसआई के तहवील में है, आसार कदीमा देखता है, लेकिन मुश्तरका तौर पे है, मुश्तरका यानी वक्फ भी इनकी देख रेख हमें भी करनी है। अब यहाँ पे कौन सी कमियां रही हैं और कौन सी कमी हम पूरी कर सकते हैं, ये हमारा मकसद है कि हम हर जगह जाते हैं। अभी हम सोरा में भी था, जनाब साहब सोरा में, वहाँ पे भी देखा, क्योंकि वहाँ हमें नए सिरे से वो मौसिक बनानी है, आप भाई साथ साथ रहते हैं। यहाँ पे भी हमने देखा कि फर्श जो मैटिंग वो बहुत कलील है, बहुत कम है, नए सिरे से यहाँ पे भी मैटिंग होनी चाहिए इंशाअल्लाह रहमान। और जो यहाँ पे, क्योंकि ये एक असासा है, यहाँ पे हर एक आता है। बहुत बार मैंने कोशिश की थी कि यहाँ पर भी ये जो चीज़ें हैं, ये खामियां हैं, ये दूर होनी चाहिए। अभी क्योंकि टूरिस्ट्स हमारे आते हैं, वो देखते हैं कि हमारा जो हेरिटेज है, खानकाह मौला भी उसमें आता है, ये मस्जिद भी आती हैं और दूसरी मसाजिद भी हमारी आती हैं। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।